हम हाउसवाइफ जब स्टूडेंट थे तब सोचते ही होंगे कि हम अपना करियर बनाएंगे, और ऐसा होता भी है। कुछ लोग शादी के पहले ही अपना करियर वगैरह सेट कर लेते हैं, बट कुछ लोगों की जल्दी शादी हो जाती है, तो वो लोग अपना करियर के बारे में तो शादी के बाद भूल ही जाते हैं। तो बहुत से ऐसे हाउसवाइफ हैं जो ये सोचती होंगी कि हम अपना करियर भूल गए। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तो उनको ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड बटर ही लेना था, तो उनको ब्रेड बटर अच्छे से गरम कर कर मैं दे रही थी तवे पर सेक कर। तो उनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ, और मैंने तो नाश्ता वगैरह कर ही लिया है। मैंने भी ब्रेड ही लिया था चाय के साथ। तो मेरा हो गया था, बच्चे घर में थे, सैटरडे का दिन था तो ऑफ था उन लोगों का, तो घर पे ही थे, तो लेट से भी उठे थे, तो उन लोगों को मैं नाश्ता दे रही थी अभी फ़िलहाल। तो दो तुम्हारे लिए, दो दीदी के लिए। हाँ, अलग अलग प्लेट में दिए। और गाइस घर की हालत देखिए। तो फ़िलहाल रूम को छोड़ के वैसे ही चली आई थी मैं, और मेरी बेटी ने काफ़ी कुछ हद तक मतलब सामान को रख भी दिया था, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है। तो उससे मैं कहती रहती हूँ कि सामान को रख दो सही जगह पर, जो चीज़ जहाँ पर है। और यहाँ पर मैं करेला कट करने लगी थी, और करेले देखे आपने कितने बड़े बड़े हैं। मेरी सासू माँ ही लेकर आई थी, और काफ़ी बड़े बड़े करेले हैं। तो इनको मैं कट करके नमक डाल के रख दूँगी, जिससे कि इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाए। और उसके बाद मैं बर्तन सेट करने लगी थी इसको रख कर। और हमारी लाइफ भी कुछ अजीब सी है, बस हाउसवाइफ बनकर हम लोग रह गए हैं। चाहते तो शादी के पहले तो सभी चाहते हैं कि कुछ करें, जॉब करें। और हम लोग शादी के बाद भी कभी कभार सोचते हैं, पर बच्चे हो जाते हैं तो और भी मतलब डिसीज़न लेना टफ़ हो जाता है कि जॉब किया जाए कि नहीं किया जाए। छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर जाने का तो मन नहीं करता है मेरा, तो खासकर मैं तो कभी कभी सोचती हूँ जाने को, पर लगता है कि अभी बेटा छोटा है और जॉब करने जाऊँगी तो एक घर में रहेगा अकेले तो शैतानी करेगा फिर। तो इसी वजह से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ अभी। और फ्यूचर में देखा जाएगा कभी जॉब करना है कि नहीं करना है, वो तो आगे देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं। और बस सब्जी को रख दिया था, और हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा आटा लगा लेती हूँ, पहले रोटी बना दूँ, उनको रोटी बना कर दे दूँ। सब्जी तो रात वाली ही देनी थी, रसेदार, और करेला पसंद नहीं है किसी को, बच्चों को भी और इनको भी, तो रसेदार सब्जी थी तो वही देनी थी। तो इस वजह से फटाफट रोटियां बनाकर उनको सब्जी के साथ दे दूंगी। और सब्जी को मैंने फ्रिज से निकाल लिया था काफ़ी पहले ही, और उसको गर्म करके अच्छे से मैं दे दूंगी। तो क्या आप लोग भी जब रोटियां बनाते हो तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते हो? और निकालते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मैं डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, डेली ही वीडियोज़ को डालती हूँ, बस थोड़ा मतलब टाइमिंग का इशू हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ टाइम पर। तो रोटी बना रही थी तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए, कहे कि जल्दी दो, मुझे जाना है। तो मैंने उनको रोटियां में घी लगा कर दे दिया था खाने के लिए, तो वो अपना लेके गए थे खाने, और फिर मैंने
तवा हटा दिया था गैस से, क्योंकि पहले सोचा कि सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ और दाल चावल भी चढ़ा देती हूँ तो वो भी पकता रहेगा। तो सब्ज़ी में पहले कुछ नहीं डाला था, मैंने सिर्फ तेल डालकर करेले को रख दिया था डाल के कि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जब फ्राई हो जाएगा तो अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्राई होने के बाद बस उसमें प्याज ऐड कर देती हूँ, हल्दी ऐड करती हूँ और नमक ऐड करती हूँ। तो बस इतना सिंपल सा ही मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो खाना वगैरह बन गया था, खाया तो सिर्फ हस्बैंड नहीं था, बच्चे नहीं खाए थे। तो मैंने सोचा कि लाओ बर्तन खाली करके बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। मॉर्निंग से भी सारे बर्तन इकट्ठे थे, चाय वगैरह के भी। तो फटाफट बर्तनों को वॉश करने बैठ गई थी। फिर घर तो क्लीन हो गया था। अगर घर में बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाते रहोगे क्लीनिंग के बारे में तो बच्चे कर लेते हैं। तो मेरी बेटी ने भी काफ़ी कुछ कर लिया था रूम में क्लीनिंग वगैरह, तो मेरा काम आसान हो गया था। और उसने अपना स्टडी वाला अलमीरा भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, पूरा बुक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर ली थी अपनी क्लीन करके। तो टाइम टू टाइम बुक्स वगैरह मतलब ऑर्गेनाइज़ करते रहो तो सही रहता है, नहीं तो पता चलता है एक बुक दब गई है दूसरी बुक के पीछे। तो उसने अपना वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प भी करी थी, पर वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर बस बर्तन वॉश करके फटाफट धुल के रख दूँगी। तो घर तभी साफ़ सुथरा रहता है जब घर के हर सदस्य कुछ ना कुछ करते रहते हैं काम, तो साफ़ सुथरा बना रहेगा। और रही बात किचन की, तो किचन में हम लोग ही काम करते हैं तो हम लोगों को ही उसको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और क्लीन रखूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पर बर्तन वॉश हो रहे थे, मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है, पर मैं सोच रही हूँ थोड़ा और समय बीत जाए तो करती हूँ, क्योंकि फिर दिवाली भी आने वाली रहेगी और तो पास में, तो फिर करूँगी। फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग मेरी चलती ही रहती है किचन में। वीकली कुछ ना कुछ मैं साफ़ करती रहती हूँ, जैसे कोई कैबिनेट या ड्रॉर और अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और रही बात कंटेनर्स की, तो वो जब भी खाली होते हैं तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि वो हमेशा साफ़ बने रहे और उसमें रिफ़िल करने में भी आसानी रहे। तो जब भी डीप क्लीन करो तो ये नहीं होगा कि हाँ कंटेनर भी क्लीन करने हैं मुझे सारे। तो कंटेनर वगैरह मैं वॉश करती रहती हूँ टाइम टू टाइम जब भी वो खाली होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। फ़िलहाल तो मुझे किचन में क्लीन करना क्या है, वो है एग्जॉस्ट एरिया, जहाँ पर मेरा एग्जॉस्ट लगा है वो वाली वॉल के पास बहुत गंदगी हो गई है, तो उसी को क्लीन करना है जस्ट। तो वो मैं 1-2 दिन में कर ही लूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं किचन काउंटर अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, गैस कुकटॉप वगैरह क्लीन करना है मुझे अच्छे से, तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। रही बात फिर खाने की, तो खाना वाना खाकर जो बर्तन वॉश करने के लिए रहेंगे तो वो कर लूँगी बाद में। फ़िलहाल अभी ये काम हो जाएगा, फिर मैं बेडरूम में चली गई थी। उसके बाद बेडशीट वगैरह सही से स्प्रेड करी, क्योंकि बेड कवर निकला हुआ था, उसको मैंने वॉश कर दिया था, सूख भी गया था तो मैंने उसे लगा दिया। फ़िलहाल तो इस समय बारिश बहुत हो रही है जन्माष्टमी से, तो कपड़े वगैरह सुखाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और इसी समय मेरे कपड़े सारे वॉश भी हो रहे हैं, तो मैं रूम में ही कपड़े को सुखा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो कहते हैं कि घर में धोबी घाट खुल गया है लगता है। और आपके घर में भी ऐसा होता है, धोबी घाट बन जाता है आपका घर भी? तो कहीं एरिया नहीं है, बाहर सुखा नहीं सकती हूँ तो रूम ही बचता है, तो रूम में ही सारे कपड़े, मतलब जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं उसे हैंगर्स में करके डाल देती हूँ, और जो बड़े कपड़े रहते हैं वो डोर वगैरह पर डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। फ़िलहाल तो रात में ज़्यादातर डालती हूँ जिससे कि अच्छे सूख जाए। तो शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पर स्नैक्स में मैंने ये पापड़ वगैरह निकाल लिए थे, घर के बने में, घर वाले तो ख़त्म ही हो गए थे आलू के पापड़, बची थी सिर्फ आलू की चिप्स, तो उसको मैं तल रही थी। और यहाँ पर मार्केट वाले जो भी चुर्री वगैरह थे उसे मैं फ्राई कर रही हूँ, तल रही हूँ। सारे के सारे साबूदाना का पापड़ था, लिज्जत पापड़ था, तो सबको मैंने फ्राई कर लिया था। जितने भी आइटम थे सबको मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब फ्राई कर लिया था, जिससे कि बच्चों को हर चीज़ मिल जाए और जल्दी से ये ख़त्म होए। तो यहाँ पर ये अच्छे से तल के मैंने चाय भी चढ़ा दी थी बीच में, कि चाय भी बनती रहे साइड में। तो तलने में समय ज़्यादा लगता है, चाय बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि इंडक्शन में फटाक से बन जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट में ही चाय बन के तैयार हो जाती है मेरी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था चाय इंडक्शन पर, तो ये फटाफट चाय मेरी बन जाएगी। देखिए कितनी जल्दी पानी गर्म होता है इस पर। तो फटाफट चाय बनने के लिए रख दी थी, चाय बन रही थी, उधर मैं फ्राई भी कर रही थी पापड़ को। तो फटाफट पापड़ों को तल कर सबको मैं चाय और ये सब स्नैक्स दे दूँगी खाने के लिए।
तो मेरा बेटा देख लिया था तो उसको तुरंत चाहिए था। मैंने उसको दे भी दिया था थोड़ा, जो मतलब जितने फ्राई हुए थे उसमें से थोड़े थोड़े दे दिए थे खाने के लिए, कि कम से कम खाता रहे, बैठा रहे चुपचाप खाते हुए, नहीं तो बार बार आएगा यहाँ पर मम्मा दो करते। तो मैंने उसको दे दिया था और हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने चाय में फटाफट दूध ऐड कर दिया था। तो चाय पक गई थी, तो यहाँ पर ये शुगर फ्री चाय थी, इसमें मतलब शुगर ऐड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने पहले सासू माँ के लिए मैंने निकाल दिया है और फिर यहाँ पर चीनी ऐड कर दिया था उसमें। फिर चीनी जब अच्छे से पक गई तो मैंने ये जो दूध का भगोना खाली हुआ था उसी में मैंने उसको छान लिया चाय को। फिर उसी से मैं कप में ट्रांसफ़र करती हूँ, जिससे कि जो भी दूध मलाई वगैरह इधर उधर लगी है भगोने में तो वो चाय में मतलब आ जाए और भगोना अच्छे से साफ़ भी हो जाए। तो वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।